के जितेश कटारा आगे चल रहे हैं, 357 वोट से आगे चल रहे हैं। एक राउंड और बचा है, माफ कीजिएगा 2 राउंड और बचे हैं। और हमारे साथ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर जी जुड़ गए हैं। गजेंद्र खींवसर जी, सबसे पहले तो खींवसर को लेकर जिस तरीके के अभी तक के परिणाम हैं वो आश्वस्त कर रहे हैं कि जो आपने कहा था ऐसा नहीं होगा, आपको कार्यकर्ताओं पर भरोसा था इसलिए इतना बड़ा बयान दिया। बिल्कुल जी, मुझे पूरा विश्वास था। हमारे कार्यकर्ता जो है इस बारी पूरे जोश में थे और ये सीट हम लगभग 20 साल बाद डायरेक्टली हम जीत के आ रहे हैं। पिछली 2003 में मैंने जीती थी, उसके बाद परिसीमन के बाद मैं लोहावट चला गया और ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है हमारे कार्यकर्ताओं की। और मुझे पूरा विश्वास था कि हम ये सीट और जीतेंगे, अच्छे बहुमत से जीतेंगे। मैं 10-15 हजार का मैं हरदम बोलता रहा और मुझे लग रहा है ये 10-15 हजार के बीच में ही आके कांटा टिकेगा। अभी जो राउंड बचे हुए हैं, क्योंकि 17 राउंड पूरे हो चुके हैं, जो राउंड बचे हैं उनके बारे में सर आपको ज्यादा जानकारी होगी कि भाई किस इलाके की वो ईवीएम ओपन होनी है और वहां बीजेपी का कितना जनाधार रहना है। मानकर चलें कि ये जो अब लीड मिली है ये अब कम नहीं होगी। देखिए जी, 9 राउंड तक हमें चिंता थी कि हनुमान भले ही आगे रहे पर कितना आगे रहेंगे हनुमान इनकी वाइफ। 9वें राउंड तक ये केवल 2000 वोटों से आगे थे। पिछली बारी ये थे 13,000 से और जैसे 2000 का ही खाली लीड था, मुझे मालूम था इसके बाद हमारे बीजेपी का हमारा जो गढ़ है वो शुरू हो रहा है जी। खींवसर शहर ने 5000 की लीड दिला दी एकदम, तो वो 2000 टूट के हम +3 में आ गए और मुझे मालूम था इसके बाद अब हम नहीं हारेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी को उसी टाइम बोल दिया था, मैंने कहा साहब ये जीत हमारी है। वो थोड़े घबराए हुए थे पर मैंने कहा जीत हमारी होने वाली, कि उसके बाद हमारा 500-1000 वोट कहीं टूट जाए पर गेन ही गेन हमारा है। खींवसर जी, क्योंकि आप इमोशनली बयान दे गए थे, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, उल्टा भी पड़ सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए हमारे 2 लाख वोटर जो है अदर कास्ट के हैं और उनकी पोलिंग करानी बहुत स्ट्रांग थी। क्योंकि जब मैंने इस एरिया का इतनी सेवा करी है और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और मैंने इतने सालों सेवा करी है, तो मैंने जनता से यही बलिदान मांगा था मुझे जो है आप पार्टी लाइंस को छोड़ के, मेरी इज्जत का सवाल है क्योंकि कैबिनेट मंत्री होने के नाते और मेरा जो घर है खींवसर के अंदर, इसके अंदर जो हारना जो है मैं पार्टी को क्या जवाब दूंगा। तो ये जो मैंने अपील की थी ये एक बहुत सेंटिमेंटल अपील थी। तो आप ये कह रहे हैं सर कि आपने पोलराइज करने की कोशिश की थी, अपने मूंछों को दांव पर लगाकर मूंछों का सवाल बना दिया था। जी, मूंछों का सवाल तो था ही। अगर ये हारते तो मेरी पार्टी जो हाईकमान के लिए मेरी इज्जत डाउन होती इसमें, तो मूंछों का सवाल तो था ही। कैबिनेट मंत्री, वो भी उपचुनाव और वो भी खींवसर का, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ से मैं जीता हूँ, यहाँ से मेरे दादा भी जीते हैं जी। तो ये मूंछों का सवाल तो था ही। और ये मूंछों का सवाल मेरी जनता का जो प्रेम है, जो मैंने इनके लिए काम किया है, जो इन्होंने मुझे इज्जत दी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने मेरी इज्जत रख दी और हमारी पार्टी की इज्जत रख दी। नहीं, लेकिन सर माइन्यूट जानकारी तो आपके पास थी, क्योंकि आपने एक और बयान दिया था दौसा को लेकर कि दौसा फंसी हुई है, नेक टू नेक फाइट है, तो वहां का भी आपके पास आंकड़ा था? मुझे ध्यान था, मुझे लोग कहते थे कि भाई टफ फाइट है दौसा, तो दौसा के अंदर झुंझुनू हमें क्लियर कट दिखाई दे रही थी और ये भी हमें मालूम था कि ये अपने अलवर वाली भी बहुत टाइट सीट है, क्योंकि थोड़ी बहुत सहानुभूति जो है कांग्रेस उनके जुबेर जी की डेथ की वजह से होता ही है। तो ये 2-3 सीटों पे कांटे की टक्कर थी, लेकिन खींवसर में हमें आशा थी। मैंने मेरी पार्टी को बोला था कि 10 और 15 के बीच में हम जीतेंगे। और आपके बयान का एक और विश्लेषण हुआ था गजेंद्र सिंह खींवसर जी, आपके बयान का एक विश्लेषण ये भी हुआ था कि इस बयान के बीजेपी को नुकसान होंगे, ये भी विश्लेषण होगा सर, आप तक पहुंचा होगा। तो क्या वो आपके बयान को नहीं समझ पाए या अब वो बयान अपने आप में अलग हो गया क्योंकि वहां की स्थिति अलग हो गई है? देखिए, ऐसा है कि हाईकमान के मन में था कि ये मेरा जो बयान है इससे जाट वोटर बहुत ज्यादा टूट जाएंगे जी। लेकिन हमारे जो है जाट वोटर सेट जाट वोटर हैं और हमारे तो क्या है कि आज हनुमान बेनीवाल की परिवार इसमें नहीं है, तो हमारे पास भी तो जीतेंगे जो रेवंत राम जी, वो जाट हैं, तो जितने भी जाट समुदाय के लोग हैं उनकी सेवा वो करेंगे, हम इनकी मदद करेंगे। तो इसके अंदर जो है कि मैंने जो बयान दिया था, मैंने मेरे आत्मविश्वास, मेरी जनता की भरोसे पे मैंने दिया था
और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था ये सीट जीतने का। तो मुझे मालूम था कि मैं मेरी सेंटिमेंटल फीलिंग जब तक मैं जनता के सामने नहीं रखूं तो पोलिंग हमारी मजबूत नहीं होगी और हमारी जो पोलिंग जो है वो बहुत भारी होगी। और मैं कल से थोड़ा सा मैं मेरी मूछें और बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए गजेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मूंछों को और अच्छे से ताव दीजिएगा, क्योंकि जनता ने न सिर्फ आपकी मूंछों को बरकरार रखा है बल्कि उनका मान भी बढ़ाने की कोशिश की है। उदयपुर का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी रवि बने हुए हैं। रवि,